गुरुग्राम से खबर, जहां की आबो हवा अब जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रकृति के संकेतों को समझने वाले परिंदे भी बढ़ते प्रदूषण से ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पक्षी भी जहरीली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। वहीं पक्षी अपने रास्तों से भटक रहे हैं और शीशे की इमारतों से टकराकर चोटिल हो रहे हैं। इसके अलावा वो फेफड़ों में इन्फेक्शन और आंखों में जलन, पैरालिसिस, चिकन पॉक्स और कोरिजा जैसे बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल कई पक्षियों का आईसीयू में उपचार चल रहा है। वहीं पक्षियों के लिए भी ये प्रदूषित हवा खतरनाक साबित हो रही है। से क्या है कि पक्षियों के साथ साथ इंसान है, जानवर है, सभी को नुकसान करता है प्रदूषण। इसके साथ साथ पक्षियों को क्या है, फेफड़े इनके बहुत छोटे होते हैं और इनको काफी नुकसान होता है। जैसे आंखों की बीमारी होती है, आंखों में जलन होती है और आंखें चिपक जाती हैं, आंखों से पानी आता है इनके, और पैरालाइज वगैरह की शिकायत आई है कई बार। और इनको जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है आजकल। बहुत सारे बर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पांचाल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जो बढ़ता प्रदूषण है वो इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि अब पक्षियों पर भी इसका असर हो रहा है। क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है गुरुग्राम की, बताइएगा। जी मुस्कान, मैं आपको बता दूं, गुरुग्राम में जो प्रदूषण पोल्यूशन को लेकर जो खतरनाक श्रेणी है वो 400 के पार देखी गई है, जिसको लेकर दम घोटू जो पोल्यूशन है उसमें पक्षियों को भी सांस लेने में दिक्कतें आ रही है। इंसानों की अगर बात की जाए तो उनको तो हो ही रही है, वो मास्क लगा के चल रहे हैं। गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है। तो अगर हम पक्षियों की बात करें तो हमने जैसे जायजा लिया था हमारे स्वदेश की टीम ने, तो पक्षियों को भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। उनको सांस लेने में, जिस तरीके से पक्षी सुबह सुबह चलाते थे, घूमते थे और बाहर ठंडी हवा में घूमते थे, उस तरीके से अब पक्षी नहीं है, क्योंकि जो परत है धूल की और पोल्यूशन की, उसमें उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है पक्षियों को। बिल्कुल, जैसे कि आप ग्रेप 4 का जिक्र कर रहे थे अनुज, लेकिन कई शिकायतें भी आई थी कि ग्रेप 4 के जो नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है। गुरुग्राम में इनका सख्ती से पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, गुरुग्राम में नगर निगम की तरफ से ग्रैप 4 भी लागू कर दिया गया है। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए तो निगम कमिश्नर ने भी इस चीज को इतला कर दिया था कि जो ग्रैप 4 की उल्लंघन करेगा उसका हम चालान भी करेंगे, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी पोल्यूशन को लेकर ग्रैप 4 की जो नियम है वो लागू कर दिए गए थे, उनका पालन करना निश्चित है। अगर यहाँ पे कोई पोल्यूशन फैलाता है या कुछ जलाता है या ग्रैप 4 की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ पर फिलहाल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है, जो बड़े वाहन हैं उनकी आवाजाही पर, एंट्री पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है, और कुछ इंतजाम वहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि जो 400 के पार यानी कि खतरनाक लेवल का जो AQI पहुँच गया है उसे कंट्रोल में किया जा सके। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से अगर मैं मुस्कान बताऊं तो जिला प्रशासन गुरुग्राम की तरफ से भी ये चीजों के लिए हिदायत दी गई कि ग्रैप 4 के वे पालना करें। और अगर क्या कहते हैं पोल्यूशन को लेकर ट्रैफिक की बात की जाए तो जो बॉर्डर है अपना गुड़गांव और दिल्ली का, वहाँ पे भी नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है दिल्ली की तरफ से भी और गुड़गांव की तरफ से, कि व्हीकल्स कोई इस तरह के नहीं आ रहे जिससे कि पोल्यूशन फैले। बिल्कुल, ये तमाम इंतजाम यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि जो प्रदूषण का जो स्तर है उसे कंट्रोल में किया जा सके। अनुज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।